आजकल पूरी दुनिया में किम जोंग उन के बारे में ही चर्चा है। हर तरफ उनकी खबरें लिखी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, लोग जानना चाहते हैं। एक बात जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है वो है किम जोंग उन की बीमारी के बारे में या उनकी मौत के बारे में। कहीं उनकी मौत की खबर है, कहीं उनकी बीमारी की खबर है। कहा जा रहा है कि वो गंभीर रूप से बीमार है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा कि आखिर किम जोंग उन से जुड़ी खबरों की सच्चाई क्या है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि किम जोंग उन कौन है, ये जो खबरें आ रही हैं ये कब से आ रही हैं, कहां से अटकलें लगनी शुरू हुई और अगर उनको कुछ हो जाता है तो उस गद्दी का उत्तराधिकारी कौन है, उत्तर कोरिया किसके पास जाएगा। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि किम जोंग उन जो है अभी 36 साल के हैं और साल 2011 से वो उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं, वहां की गद्दी संभाल रहे हैं। उससे पहले उनके पिता वहां पे सर्वोच्च नेता थे। साल 1994 से लेकर 2011 तक वो अपने पद पर है। उसके पहले जो पहला जो शासक हुआ जो उनके वंश का, वो साल 1948 में जब उत्तर कोरिया जब बना था, जब उसकी स्थापना हुई थी, तब से लेके साल 1948 से लेके साल 1994 तक उनके दादा ही रहे। तो ये पूरी ब्रीफ थोड़ी हिस्ट्री है जो मैंने आपको बताई उत्तर कोरिया के बारे में। अब जानते हैं कि किम जोंग उन कौन है और ये अटकलें, उनके मरने की खबर हो चाहे उनकी बीमारी की खबर हो, कहां से आनी शुरू हुई। 36 साल के किम जोंग उन उत्तर कोरिया के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने साल 2011 में उत्तर कोरिया की कमान संभाली। साल 2012 में उन्होंने वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के चेयरमैन का पद संभाला। किम जोंग उन किम जोंग इल के दूसरे बेटे हैं। उनके पिता किम जोंग इल कोरिया के दूसरे नेता थे जो साल 1994 से 2011 तक गद्दी पर रहे। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के संस्थापक किम सुंग के पोते हैं। किम सुंग उत्तर कोरिया के बनने के बाद से अपनी मौत तक उत्तर कोरिया का नेतृत्व किया, यानी कि साल 1948 से लेकर 1994 तक। अब जानते हैं कि जो इनकी मौत की खबर है किम जोंग उन की या उनके बीमार होने की जो खबर है वो कहां से। दरअसल सारी जो अटकलें हैं वो 15 अप्रैल से शुरू हुई। 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन के समारोह में किम जोंग उन शामिल नहीं हुए। ये देश के लिए साल का सबसे बड़ा आयोजन था। किम जोंग उन के दादा उत्तर कोरिया के संस्थापक थे। किम जोंग उन ने कभी भी इस कार्यक्रम को मिस नहीं किया है, ये लगभग असंभव है। इसके बाद ही उनके गैर मौजूदगी को लेकर अटकलों का दौर शुरू हुआ। वैसे इसकी पुष्टि करना आसान नहीं है। सरकारी मीडिया में उन्हें आखिरी बार 12 अप्रैल को दिखाया गया था जब वे लड़ाकू विमानों का निरीक्षण कर रहे थे। पिछले सप्ताह जब उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने मिसाइल टेस्ट की जानकारी दी, तब भी उन्होंने किम जोंग उन की उपस्थिति का कोई जिक्र नहीं किया था। हालांकि आमतौर पर ऐसे मौके पर उनकी तस्वीर जरूर ही दिखाई देती है। मंगलवार को उत्तर कोरिया से भागे लोगों की वेबसाइट पर किम जोंग उन के खराब स्वास्थ्य के बारे में दावा किया गया था। समाचार एजेंसियों ने भी इस दावे को चलाना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्ट ऐसी भी आई कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस दावे पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच अमेरिकी मीडिया में एक और सनसनीखेज खबर आई, वो ये कि उत्तर कोरिया के नेता हार्ट सर्जरी के बाद गंभीर हालत में हैं। अब सवाल यह है कि जो उसका पड़ोसी देश है, दक्षिण कोरिया है, इधर जो चीन है जो उसका मित्र देश है, वो क्या कह रहे हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया ने इस तरह किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की है। उसने ये नहीं कहा है कि वो गंभीर रूप से बीमार है। उधर जो है चीन की जो खुफिया एजेंसियां हैं या जो चीन है, उसने भी कहा है कि वो गंभीर रूप से बीमार नहीं है। इस तरह की अटकलें अफवाह है। हालांकि दोनों देशों ने ये नहीं कहा है कि उनकी हार्ट की सर्जरी नहीं हुई है। यानी एक बात जो कॉमन निकल के आ रही है कि उनकी हार्ट की सर्जरी हो सकता है कि हुई हो, लेकिन वो गंभीर रूप से बीमार नहीं है और मरने की खबर तो अब तक कंफर्म बिल्कुल ही नहीं है। जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर वो नहीं रहते हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो गद्दी पर कौन बैठेगा। तो जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है जिस नाम की, वो है उनकी बहन। किम की बहन किम यो जोंग उत्तराधिकारी बनने में पहले नंबर पर दिखती हैं। वो किम साम्राज्य के खून यानी पेक्टू परिवार के खून का ही हिस्सा हैं। साथ ही वे कई बार अपने बलबूते खबरों में भी बनी रही हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने पहली बार कोई सार्वजनिक बयान दिया था। हर महत्वपूर्ण सम्मेलन में उन्हें अपने भाई के साथ हमेशा देखा जाता है। हाल में ही किम जोंग उन की शक्तिशाली छोटी बहन किम यो जोंग को निर्णय लेने वाले प्रमुख निकाय में फिर से नियुक्त किया गया है। सरकारी मीडिया ने रविवार को यह बेहद अहम जानकारी दी थी। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक अपने भाई की लंबे समय से करीबी सलाहकार रही किम यो जोंग को शीर्ष अधिकारियों के पदक्रम में शनिवार को हुए फेरबदल के बाद केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो का फिर से वैकल्पिक सदस्य चुना गया। किम यो जोंग की दोबारा नियुक्ति पर फैसला लेने के लिए बैठक की अध्यक्षता स्वयं किम जोंग उन ने की थी।
जानकारों का कहना है कि किम यो जोंग को पिछले साल उनके भाई और उत्तर कोरिया के सबसे ताकतवर नेता तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हनोई में हुई दूसरी शिखर वार्ता नाकाम होने के बाद पद से हटा दिया गया था। किम यो जोंग ने साल 2018 में विंटर ओलंपिक खेलों में अपने भाई की जगह पर देश का नेतृत्व किया था। इसके बाद उनकी सत्तारूढ़ पार्टी में उनकी हैसियत और ज्यादा बढ़ गई। किम जोंग उन की विदेशों में और उत्तर कोरिया के अंदर सार्वजनिक छवि बनाने के पीछे किम यो जोंग का ही दिमाग है। हालांकि पहली बार नहीं है जब किम जोंग उन गायब हैं। साल 2014 में भी करीब 40 दिनों के लिए वो गायब रहे। तब बहुत बार ऐसी अफवाह उड़ी कि जो विद्रोही हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है, उनको अपदस्थ कर दिया है, लेकिन वो खबरें बाद में झूठी साबित हुई। तो ये पूरी जानकारी थी कि किम जोंग उन कौन है, उनके ऊपर जो खबरें आ रही हैं, जो अटकलें लग रही हैं, उनका सोर्स क्या है। इसके अलावा अगर उनको कुछ हो जाता है तो उत्तर कोरिया की कमान किसके हाथ जाएगी। तो ये पूरी जानकारी थी और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ और जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिसर्च करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और उससे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करिए, नीचे बेल आइकन को भी दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और उससे आप सबसे पहले देख पाएँ।